राजवीर जी हैं जो इनको कुछ आदमी 50-60 आदमियों को लेके और गाड़ियों से कैंपर और जेसीबी इनसे लाके और हमारे इस पे फसल काटने लग गए। इन्होंने गुपचुप में रजिस्ट्री करवा के थर्ड पार्टी को बेच दी। लेडीजें थी जिनको इन्होंने के धक्का मुक्की करे बदतमीजी करके बाहर फेंक दिया। इस व्यक्ति को न्याय दिलाया जाए जो कि 35-40 साल से काबिज है, इनके मकानात बने हुए हैं, इनका कब्जा है। कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण कहीं भी कोई होता है तो उसके लिए अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बेईमानिया काम चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। जो प्रशासन है उसको 2 रुपए का लालच दे देते हैं, वो कुछ बोलता नहीं है। लेकिन इनको जान से मारने की और कब्जा छोड़ने की धमकी देके गए हैं। वो गाड़ी पे लिखा दी पुलिस जती जमीन हमारी बोली पिसा दिए और मान पकड़ हाथ बाहर न काट दी, बोलो काटांगा वो मत काटे, बोलो ना मैं तो काटांगा। सगला बहन राम राम, मैं राजेश थे देख रहा हूँ खबर लोग पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, पास ही में जो बेल आइकन है बिना प्रेस करो ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन थाने जल्दी से जल्दी मिले। आज अफा गुडागोड़ जी की नगर पालिका के पास में पूछा अड़े कुछ लोग धरनों दे रखे है, आंसू आफा बातचीत कर की बात है, की बात के लिए धरनों दे रखे है, की मुद्दों है आज को। साहब ये ज़मीन मेरे पिताजी ने 1986 में खरीदी थी, हमारे दोनों भाइयों के नाम से इकरारनामा करवाया है, नोटरी करवाई हुई है। जिसके बावजूद जब से लिए आज तक इसमें दोनों फसलें हम ले रहे हैं, कब्जा हमारा है। उसके बावजूद भी कुछ जो माफिया हैं, राजवीर जी हैं जो इनको कुछ आदमी 50-60 आदमियों को लेके और गाड़ियों से कैंपर और जेसीबी इनसे लाके और हमारे इस पे फसल काटने लग गए। हमने विरोध किया तो ये लोग लेडीज़ों के साथ में और हमारे साथ में थे, जिनके साथ में बदतमीजी करी और धक्का दे के बाहर पटक दिया हमारे को कि हमने खरीदी है, हमारा है तो आपका इसमें कोई नहीं। मैंने कहा 40 साल से आप आराम से बात करते, हमसे आते बात करते तो इसका नतीजा निकलता। जिसकी नोटरी है जो है सब के सामने मैंने बता दी है कि इस तरह से ये मेरे कागज़ बने हुए हैं, इस तरह से ये। और उसके बाद में क्या है कि वो लोग बाग कहने के बाद में नहीं माने। जैसे भी से क्या है कि इस बाड़ को तारबंदी को तोड़ किया, उन्होंने तोड़ के कब्जा करने की कोशिश करी और गेट का ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ के भी यहाँ 460 टाटा 460 कौन सी थी, महिंद्रा थी, वो गाड़ी लगा के उन्होंने लोगों ने और यहाँ पे और फसल को काट के खड़ी फसल बाजरे की को काट के, कच्ची फसल को काट के उन 407 में डाल के ले गए। 1986 के बाद में यह पहली बार घटना है कि 1986 से पहली बार ये घटना घटनी है। जिन लोगों से खरीदी थी द्वारका प्रसाद जी, वो जिन फिरोतो लोगों से हमने खरीदी माधव प्रसाद जी से, उन लोगों से हमने बार बार रजिस्ट्री के लिए रिक्वेस्ट किया गया। रजिस्ट्री वो करवाने में आज करवा रहे हैं, कल करवा देंगे, तुम्हारे पास कब्जा है ना, तुम्हारे को लिखावट दे रखे नहीं, यूँ बातों में टालते रहे हमारे को। और इन्होंने गुपचुप में रजिस्ट्री करवा के थर्ड पार्टी को बेच दी, जिसका नाम राजवीर है। राजवीर जी कड़िया का है, ये जाखड़ों के ढाणी झुंझुनों के बता रहे थे। ये कहानी जो उन्होंने मेरे को बताई, वो कब्जा करने के लिए आए थे 40-50 आदमियों को लेके और फसल काट काल। और उन्होंने वसीयतनामा फर्जी बनवाया है, असल है वो तो क्या है कि पुलिस विभाग या जो भी है जांच करेगा, वो ये अलग विषय है इस चीज़ का। काल जय जो लोग कब्जों करवाया भी के बाद में पुलिस वगैरह प्रशासन चेयरमैन वगैरह कोई आयो? पुलिस प्रशासन आए थे, जिस टाइम आए थे जब एक सुरेंद्र जी हेड साहब आए थे और वो थाने की गाड़ी नहीं प्राइवेट वाहन से आए थे। आखिर उन्होंने जिस टाइम वो फसल काट रहे थे तो उस टाइम उन्होंने के सामने भी काट रहे थे और जो इन्होंने मौका मुआना देखा उस टाइम ये हमारा कब्जा शुदा थी ज़मीन जो कब्जा करने चाह रहे थे, उस बाड़ को भी की भी लगी हुई थी और ये गेट का ताला तोड़ रखा था। उनके सामने मैंने उनको सुरेंद्र जी हेड साहब को भी कहा, हेड साहब देख लो आपके सामने ये हो रहा है, जबकि हमारे पास में लिखावट है। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप कागज़ लेके थाने पर आ जाओ। मैं 12 बजे थाने पर चला गया, रात को वहाँ थाने पर बैठाया रहा। सीआई साहब आए लेट तो उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठो, मैं अभी बाद में बुलाऊँगा आपको। और जो कब्जा करने वाली पार्टी थी वो भी वहाँ चली गई। जेसीबी से इन्होंने कहे कि ये बाढ़ को और इनको गेट को तोड़ने की कोशिश, बाढ़ भी हटा दी और हमारी ये तारबंदी भी उन्होंने तोड़ दी। ई वक्त के बीच में कोई कैसा के मारपीट वगैरह हुई वहाँ के द्वारा मारपीट होती, लेकिन क्या है कि हमने उनसे क्या है मुकाबला नहीं किया।
हम कानूनी प्रावधान को जानते हुए उस लोगों से मुकाबला नहीं किया। लेडीज़ों के साथ में उन्होंने बदतमीजी करी। हम एक 5-4 आदमी थे, लेडीज़ें थी, जिनको इन्होंने के धक्का मुक्की करे बदतमीजी करके बाहर फेंक दिया। और वो आदमी बल संख्या ज़्यादा था उनका, इस वजह से वो लोग हमें पास में नहीं फटकने दे रहे थे। जैसा कि देखा दोस्तों 1955 में ज़मीन को पहलो अधिनियम आयो जी के बाद में जी की नोटेरी है न बी की ज़मीन हुए, जो जितनी ज़मीन बारे है वो भी को मालिक हो रहे हैं। 1986 में राम अवतार जी ये ज़मीन खरीदी, यहाँ का पापा जी टाइम पर आने नोटेरी दी ही, और फिलहाल ये 40 साल ज़मीन ने बारे है आंकन कब्जो है। अब 40 साल बाद में राजवीर जी जा खड़ावे और बांके द्वारा कब्जा की कोशिश करी जावे, और बांकन फिलहाल ज़मीन की रजिस्ट्री है। नाम? मेरा नाम गौरीशंकर मौत। आज यो मुद्दों के लिए ये मुद्दा ये लिए हुआ कि ये भाई की ज़मीन सन 1986 में ली गई थी, जिस बात को लेकर कल उन लोगों ने, जो बदमाश लोग यहाँ आए थे 40-50 आदमी, उन्होंने बाढ़ तोड़ दी और ये फसल काट ली। जो सामने फसल खड़ी दिखाई दे रही है, इनकी कटाई कर दी अंदर से, और उनके साथ में बदतमीजी की, औरतों के साथ में बदतमीजी की। औरतों ने गाली गलौज किया उसको, और औरतों ने अंदर मतलब बाहर निकालने की कोशिश की। तो उन्होंने अपना बीच बचाव के लिए ये तो अपना सेव हो गए, और उन्होंने जो मर्जी जो करना था उसने किया। उसने जैसे बाढ़ तोड़नी थी उसने तोड़ दी, और फिर थाना में ये चले गए। थाना में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो उनको बाहर बैठा दिया गया, तुम बाहर बैठो, और वो लोग अंदर बैठे थे, वो उनकी सुनवाई कर रहे थे। ये बात मैंने सुनी उनसे। नाम? मेरा नाम मंगलचंद कुमावत है। आज प्रशासन थे क्या की मांग कर रहा हो, मतलब के चाहो थे आज मैं प्रशासन से यह चाह हाँ कि अड़े के हमारे राम अवतार जी कुमावत की ज़मीन है, जो कि आका बुजुर्ग हाब है, आज से 35-40 साल पहले कोई माधो राम जी और क्या नाम है उनका, द्वारका प्रसाद जी, माधो राम जी पुरोहित, उनसे इनके पिताजी ने खरीदी थी। तो पहले नोटरी पर भी विश्वास था लोगों का, और पैसे भी कम थे लोगों के पास रजिस्ट्री के, तो उस आधार पर इन्होंने नोटरी से वो ज़मीन इनके पूर्वजों ने खरीदी, इन्होंने खरीदी थी। अब ये जो माधो प्रसाद जी वगैरह ये है, इनके जो परिजन हैं, इनके जो वारिसान हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से अपना दस्तावेज़ बनाकर, और जो ये बता रहे हैं राजवीर जाखड़ों की डांड के और भी उनके पार्टनर है कई, उनके नाम से फर्जी रजिस्ट्री करवा दी। और कल 30-40 आदमी आए और इनकी ज़मीन को यहाँ से जो बाढ़ लगी हुई थी उसको तहस-नहस कर दिया जेसीबी से, और बाजरे की जो फसल खड़ी थी उस वीडियो भी है मेरे पास, उस फसल को काट कर और कैंपलर में डालकर ले गए, और जोर ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा कर लिया। फिर हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग इकट्ठे हुए, पुलिस प्रशासन को मैसेज किया, पुलिस आने पर वो भाग गए यहाँ से, और इनकी औरतों से जो 5-7 इनकी औरतें थी उनके साथ गाली गलौज किया, अभद्रता की उनसे, और उनको धक्का मुक्की देकर उनको नीचे गिराकर और मारने की, जान से मारने की कोशिश की, और जान से मारने की और देख लेने की इनको धमकी देकर गए हैं। अब पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से हमारा कुमाऊं समाज का और सर्व समाज गुड्डागोड़ जी का हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि इस व्यक्ति को न्याय दिलाया जाए, जो कि 35-40 साल से काबिज है, इनके मकानात बने हुए हैं, इनका कब्जा है। इससे पहले इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। जी देखा अफा फिलहाल धरना पर गुड्डा नगर पालिका का चेयरमैन राम अवतार दाइमा जी भी है, आंसू भी अफा जान शाह। नमस्कार, मैं राम अवतार दाइमा, चेयरमैन गुड्डा। आज मुझे पता चला कि भाई कुमा समाज की पूरी मीटिंग और पूरा गुड्डागोड़ जी के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मुझे पता चला कि आपको राम अवतार जी कुमावत हैं, उनके पूर्वजों ने ये जो ज़मीन खरीदी थी 86 के अंदर, तो ये ज़मीन माधोलाल और द्वारका प्रसाद जी पुरोहित है, उनसे इन्होंने खरीदी थी उस वक्त। और उस वक्त का ये समय था कि नोटेरी के ऊपर ये ज़मीनें खरीदी जाती थी अक्सर ही, और
उन्होंने ये विश्वास दिलाते रहे इस पीड़ित पार्टी को कि भाई हम आपको समय के ऊपर आपको रजिस्ट्री करवा देंगे कहने के बावजूद ये विश्वास में रहे। इन्हीं का कब्जा 86 से लेकर के आज तक इन्हीं का कब्जा है। ये सारा समाज और पूरा गांव जानता है इस बात को। इसके उपरांत अब कुछ समझो कि भूमाफिया समझो, जिन्होंने मतलब इस प्रकार का ये वसीयतनामा तैयार करवाना, किससे वसीयत करवाई है, किस हिसाब से करवाई है, फिर उसका ये नामांतरण चढ़ना और नामांतरण दर्ज होने के बाद में उस व्यक्ति को ये भी पता नहीं है कि मेरे जिस ज़मीन को मैं खरीद रहा हूँ वो ज़मीन कहाँ स्थित है, कौन सी जगह पे है। अगर किसी ने अगर सच्चाई के रूप से और सही तरीके से इसको खरीदा होता तो इनसे पूछता कि इसमें फसल उगी हुई है या ये किस व्यक्ति के कब्जे में है, किसके पास इसका डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। ये बिना कुछ तफ्तीश किए बगैर ही उसने कैसे खरीद ली। और प्रशासन ने भी इसका नामांतरण या रजिस्ट्री दर्ज करवा दी तो उनको भी ये चाहिए था मौके स्थिति के ऊपर देखें कि ये ज़मीन किसकी है, किस हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें। तो ये जो सारा का सारा ये जो चक्कर चल रहा है ना, ये उचित नहीं है और इसके लिए जन आक्रोश है। सब लोग आक्रोशित हो रहे हैं। एक व्यक्ति का दिन दहाड़े मतलब है जो कोई इसका इनकी जो 86 के बाद में जिनको के पास ये जो आपको कब्जा है इनके पास आपको जो नोटेरी है इनकी, और इनको किसी भी प्रकार का वो भय डर नहीं था। उन सब लोगों ने विश्वास में लेकर के कि हम इसकी रजिस्ट्री करवा देंगे और उसके बाद में दोबारा इसको रजिस्ट्री कराना बहुत ही शर्मसार है। इसलिए इस पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। प्रशासन से भी हम यही मांग करते हैं और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, यही सभी लोगों का मनसा है। और इसीलिए हम ये गुड़ागोड़ जी की जनता ये आह्वान करवा देना चाहती है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण कहीं भी कोई होता है तो उसके लिए अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। नाम बारेंद्र कुमार कलोया। इस जमीन ने ओटी पक्ष में लावा खातर थारी की कोशिश रहेगी। कोशिश तो पूरा गुड़ागोड़ जी है, टोडी है, पूरा आधा से ज़्यादा गाँव नोटेरिया बस रही है। पहले शुरूपोत में सब नोटेरी होया करती, मतलब मालिकों डाणी है तो मंदिर जमीन बस रही है। और आधो गांव टोडी पूरा मतलब चेयरमैन जी पास में बैठे हैं, पूरा गांव आधा से ज़्यादा गांव नोटेरी में बैठा हुआ है, मकान बनाए हुए हैं। और पहले विश्वास से मतलब नोटेरी होया करती थी। ये तो बेईमानी का काम तो अब चला है, ये भूमाफिया मगर वगैरह चले हैं जब ये बेईमानी का काम चला है। और इस ये जो परिवार ने जो ये कांड किया है, इसी परिवार की ज़मीन टोडी में भी है। वहाँ भी ऐसे नोटरी पर विश्वास दे के हम हमारा विश्वास करो, हम आपके साथ हैं, आपका कब्जा है, आपको कौन निकालेगा। और फिर ये गद्दारी कर रहे हैं। ये सहनीय नहीं है, ये पीड़ित पक्ष नहीं है। कईयों के साथ में ऐसा गद्दारी का काम हो रहा है, इनके लोगों के खून मून लग रहा है। ये समाज के लिए तारनाम जी का तो बिल्कुल दबा काम कर रहे हैं। ऐसे खाने से काम करते नहीं हैं, प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं भाई किसको कहाँ करना है। अब वसीयतनामा जब कराया है, अब 86 में ये नोटरी की थी। पहले इतना विश्वास था, आदमी बात कर ली तो वो भी नहीं करती थी, बुजुर्गों का इतना विश्वास था। अब अगली जो संतान आ रही है वो नीरे ढूंढ के कागज़ ऐसे कर ले, बेईमानियाँ काम चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। जो प्रशासन है उसको 2 रुपये का लालच दे देते हैं, वो कुछ बोलता नहीं है। अब कल औरतों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है यहाँ पे, शर्मसार काम किया। अभी तो लोग 10-5 लोग थे यहाँ पे, वो तो उनको गाड़ी में डाल के ले जाते। कोई सुरक्षा नहीं है इस राज के अंदर। प्रशासन की तरफ से कोई इनको, जब ये भाई है इसे थाना में इसने सर्विस की है, वो रिटायरमेंट हो गया है, CI से आया है, इसको मतलब कुछ नहीं समझा, ऐसा ही से मतलब रिटायरमेंट हो गया है। तो ये जो मुलजिम थे वो तो चेयर पे बैठे हुए थे, और जो ये मतलब पीड़ित पक्ष था वो उसको बाहर निकाल दिया। ये कैसा न्याय है बताओ। नाम विनोद कुमावत, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 8। के समस्या है यहाँ? ये समस्या ये है साहब, ये गुड़ागोड़ जी में तहसील के पास जगदीश जी मास्टर जी की जो दुकानें हैं उसके पीछे ज़मीन है, वो माधोलाल जी द्वारका प्रसाद जी की थी। उनसे महावीर जी ने, राम अवतार जी ने और महावीर जी ने बाई नोटेरी से ख़रीदी थी। उस समय रजिस्ट्री का इतना चलन नहीं था। 1986 में इन्होंने ख़रीदी थी, उस समय से लेकर आज तक इनका ही कब्जा है। इन दिनों में, बीच के दिनों में इनमें कोई व्यवधान नहीं था। जब इन्होंने बार बार जो द्वारका प्रसाद जी और माधव प्रसाद जी से रजिस्ट्री के लिए निवेदन किया तो वो टालते रहे।
कि करवा देंगे, आपका ही कब्जा है और हम एक साथ एक ही गांव के आदमी हैं, इनको विश्वास दिलाते रहे। अब वो तो हो गए, उनका तो स्वर्गवास हो गया। अब उनके कोई वारिसान आके और ये इस ज़मीन की जो महावीर प्रसाद और राम अवतार जी की अभी कब्जाशुदा ज़मीन है, उसकी रजिस्ट्री किसी आदमी के नाम, राजवीर कोई जाखड़ नाम का कोई आदमी बताया जा रहा है, उसके नाम करवा दी। अब वो कल दिनांक 21/8/2023 को 22/8/2023 को आए और 40-50 आदमियों को साथ में लेके आए। आते ही इनको बाहर निकाल दिया, ज़बरदस्ती लेडीज़ों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और आते ही जेसीबी वगैरह लेके आए और खड़ी फसल पे जो बाजरे की खड़ी फसल, हरी फसल थी, उसको काट दिया और अपनी गाड़ी में 407 वगैरह में डाल के ले गए और धक्का मुक्की वगैरह की। जब इन्होंने प्रशासन में शिकायत की तो वो यहाँ से चले गए, लेकिन इनको जान से मारने की और कब्जा छोड़ने की धमकी दे के गए हैं। वो कह के गए हैं कि भाई 2-4 दिन में आप खाली कर देना। और ये जनता है वो अभी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो सब इनके पक्ष में इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। अगर उनकी है तो वो इस तरह ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते, उनको बेदखली का दावा लाना चाहिए और प्रशासन में इनके पास जो सबूत है वो ये देंगे, उनके पक्ष में जो है वो दे देंगे। लेकिन जिस तरह से कल अब गुडागोड़ में तो न्याय का सबसे बड़ा ऑफिस तहसील कार्यालय है, उसके पास ही ऐसी गुंडागर्दी हो रही है, तो ये देख लो बाकी और जगह तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आज ये शुरुआत है नोटेरी से पूरी गुडागोड़ में और टोडी में, छोड़ो पूरे सिक्कर जयपुर में भी अपन देखें तो वहाँ भी नोटेरी से बहुत सी ज़मीनें बिकी हुई हैं और नोटेरी से उनको रजिस्ट्री भी तस्दीक करके दी जाती है, सरकार का ऐसा प्रावधान है। तो इनको यहाँ इस तरह गुंडागर्दी करने का और इनको जो पीड़ित पक्षकार है उनको इस तरह से बाहर फेंकने का, उनकी खड़ी फसल काटने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, गुड्डा में देखा आए दिन हो है ये वारदात। थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, अब भी कुछ दिन पहले मंदिर की ज़मीन दबन को मामलो आयो। तो प्रशासन उतारी के गुजारिश रहे कि हमारा गांव में या हमारी नगर पालिका में ये चीज़ा न रहे। वो तो प्रशासन इसकी जांच करे और जो भी दोषी आदमी है उनको सज़ा होनी चाहिए। वर्तमान विधायक राजेंद्र गुड्डा से कोई अपील? वर्तमान में मंत्री साहब से यही है, विधायक साहब से यही है कि भाई जो भी न्याय संगत है वो कार्रवाई करवाएं, जो भी पीड़ित पक्षकार है जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलवाने के लिए वो कार्य करें। तो ताई जी आज क्या के लिए धरना दे रखी हो? क्या के लिए धरना दे रखी हो? हमारी 40 साल से ज़मीन है मेवारियाँ, है ना, और हमारा कागज कुगज कराया रहा लोटेरी ही हमारी 40 साल से हमारा ससुरा जी कराई थी। अब खत्म होगा, अब 40 साल में मैं फसल बार मैंने बोला तेजारी ज़मीन में ताने देती तो इनको बेकोरी मारो कब्जो कौन तेबाओ खाओ। मैं बाबू के तक बोले मान कागज करवा दे, बोले करवा तारा कागज में करवा दिया, तेबाओ खाओ मैं बाबू कर। हमारे घर कोई आदमी है को नहीं, मैं आके घर में 10 बजे मैं ठियाई जना हमारी क्यों को नहीं हो। 10 बजे बाद में आके न बाजरू काटने लगा, मैं आके मैं बाजरू कहीं काटू हूँ सोरा लाइन लगाऊँ ना, बोले बाजरू काट। मैं घर से मान बुला के ले घर से मैं खाली आता है पटी ने लिखेड़ी मैं कुछ भी कौन करी वो बाजरू कहीं बोले तो वह गाड़ी पे लिखाड़ी बोले जती रही ज़मीन हमारी, बोले पिसा दिया था पिसा दिया क्यों ज़मीन मत काट बाजरू। एक ट्रोली तो मैं आया पहले खवा दी नहीं, दूसरे ट्रोली में बाजरू गा दिया है पाँच मान अतो बाजरू तो काट लियो अत्ता माडे फिर एक जना पाँच अतो मार जबरदस्ती काट लियो। अब मैं दो की कर सके। नाम मेरो साउत्री क्यों हो काल हुआ बन तो घर चार वो भाइयों खियो बोले बाजरू काटने में तो आई आ तो टे मेरे बाट पड़ती आई काटे ताई तो काट लियो। पच में आई ने हाँ जब मैं अड्डे फिरी जब पकड़ हाथ मान गाड़ी बोली काटी फुड़ो बोलो और मान पकड़ हाथ बाहर न काट दी बोलो काटांगा जब वो मत काटे बोलो ना मैं तो काटांगा कहीं बार हुआ बाजू वो तो एक ठंडा मना बढ़वा दे माना काटा बोले मैं तो काटांगा अरे आठे ताई काट के जैसी पे लगा के वह काट देगा गाड़ी गुस्सा काटे मार धक्का दे मैं दुनिया के देखी मैं दो जनी। जय देखा दोस्तों अफवाह यह जमीन खरीदी गई द्वारका प्रसाद और माधव प्रसाद नोटेरी करवाई रामूतार जी और महावीर जी ने। 40 साल तक आंकन कब्जो है फसल बारिया लगातार कोई दिक्कत को नहीं आ रही। 1986 में की नोटेरी ही जी टाइम पर लोगों को विश्वास नोटेरी पर ही हो, लेकिन कल का टाइम में 30-40 आदमियों के साथ जो राजवीर जी जाखड़ है बे आया क्योंकि बाने माधव सिंह जी और द्वारका प्रसाद का जो वारिस है बे बाने रजिस्ट्री करवा दी और 30-40 आदमी आके अड़े फसल ने नुकसान पहुँचायो
और जो महिला पक्ष हो बिगसु भी अभद्र तरीकाओं व्यवहार करे गयो। वीडियो के बारे में थारा के सुझाव है बताओ, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय झुंझुनू जय राजस्थान।